दुआ बेटा, क्या बात है, यहाँ क्यों आकर बैठ गई? तबीयत ठीक है तुम्हारी? सारे मेहमान बैठे हैं, अच्छा नहीं लगता ना। आहद और समीना बहन भी आने वाले हैं। क्या हुआ है तुम्हें? जी अम्मी, मैंने आपको कहा ना, मुझे घबराहट हो रही है, ऐसे जैसे कुछ गलत होने वाला है। नहीं नहीं, कुछ गलत नहीं होने वाला, सब कुछ इतना अच्छा तो चल रहा है। वहम होगा तुम्हारा। जी ठीक कह रही हैं आप, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। वहम ही होगा मेरा। चलो आओ, शाबाश, चले। आप जाए, मैं आ रही हूँ। हाजिर साहब, कोई काम था? दुआ, एक जरूरी बात कर रही थी आपसे, इसीलिए मजबूरन आना पड़ा। पूरे रास्ते दुआ मांगते हुए आया हूं कि काश तुमसे अकेले में मुलाकात हो जाए। तुम्हें पाने की भी बड़ी दुआई की, वो तो कबूल हुई नहीं, लेकिन ये वाली तो हो गई। कहना क्या चाह रहे हैं? एहसास भी एक अमानत की तरह है, जिसके लिए आप कुछ खास महसूस करते हो, जिसके लिए आपके दिल में फीलिंग्स हो। अगर उस तक अपने दिल की बात ना पहुंचाए तो ये भी तो खयानत है ना। मैं आपकी कोई बात समझ नहीं पा रही, आप जाएं यहाँ से, वरना वरना अरे पापा, वरना क्या कर लोगी तुम? इतनी चिड़िया जितनी तो तुम हो, डर के ऐसे फुदकती रहोगी। लेकिन डियर, डोंट फियर, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अगर मैं चाहता तो तुम्हें गलत तरीके से भी हासिल कर लेता, किसी को पता भी नहीं चलता, मगर तेरे साथ ऐसा करना नहीं यार। क्या फजूल बकवास कर रहे हैं आप? जाएं यहाँ से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मगर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें इस तरह अपने सामने अकेले में देखते हुए। लगता है मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई है। देखें, आप यहाँ से चले जाइए, वरना वरना? अरे बाबा, फिर वरना? तुम्हारी जिद तो तुम्हारी खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। अगर अभी कहा है ना तुम्हें, तुझे मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस जरा सीना भारी हो गया था अपने दिल में, मोहब्बत की दास्तान छुपाते छुपाते। मगर फिक्र मत करो, मैं तुमसे कुछ नहीं शेयर करूंगा तो उसके बोझ तले ही दब के मर जाओगी। मेरा ख्याल है आप यहाँ से नहीं जाएंगे, मैं ही जाती हूँ। ठहरो। जिस दिन तुझे पहली बार देखा था ना मेरे, उस दिन से तेरी चाहत मेरे सीने में खंजर की तरह गड़ गई है। अब तू सोच, वो खंजर मेरे सीने में बेबस थे। अगर बेबस रहा तो मैं मर जाऊंगा, और अगर खींच के वो खंजर निकाल भी दो तो भी मेरा बचना मुश्किल है। आज़र शाह तेरी मोहब्बत में फना हो गया है।
कसम खाता हूं मलिक की, तुझे कभी भी लगे ना कि तू अकेली है, एक आवाज देना मुझको, ये सारी दुनिया के सामने तेरी ढाल बन के खड़ा हो जाऊंगा मैं। आजिर साहब क्या हुआ है, क्या सोच रहे हैं? कोई काम था? नहीं, मैं तो वो आपको खासकर शादी की मुबारक देने के लिए आया था। थैंक यू। आप मुझे बुला रहे थे, मैं वहीं आ रही थी। इंतजार ही तो नहीं हो रहा है मुझसे अब। जी नहीं कुछ नहीं, आप माशाल्लाह अच्छे लग रहे हो। चलता हूँ मैं, अल्लाह हाफिज। क्यों आए थे ये शख्स यहाँ? दुआ, मैंने तुमसे कहा भी था कि ये आदमी ठीक नहीं है, फिर इससे बात करने की क्या जरूरत थी? ऑलरेडी हमारी शादी में इतनी टेंशन है यार, तुम्हें इस रिश्ते की नजाकत का एहसास होना चाहिए। अच्छा, मैंने उन्हें इनविटेशन नहीं दिया था, अब्बू ने उन्हें इनवाइट किया था, सिर्फ शादी की मुबारकबाद देने आए थे। इतनी सी बात पर ये सवाल करना जरूरी है? मेरा कहने का वो मतलब नहीं था दुआ, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि इंसान ठीक नहीं है, इससे दूर रहो। ऑब्वियसली तौकीर अंकल जैसे हैं, उनके दोस्त भी वैसे ही होंगे ना। देखो, फिर तुम मेरे अब्बू पे आ गए। मैं तुम्हें कहा, मैं उनके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। इसलिए तो मैं डरता हूँ तुम्हें कुछ कहने से। तुम्हारा और उनका रिश्ता ही ऐसा है। इसीलिए मैं बार बार समझाती हूँ कि कुछ ना कहा करो, मैं नहीं सुनना चाहती। आई डोंट नो तुम कैसा रिएक्ट करोगे जब उनकी असलियत का पता चलेगा। क्या कहे? नहीं कुछ नहीं। अच्छा सुनो, एक आइडिया है मेरे पास। क्या आइडिया? ये जो हमारी शादी के बीच में रुकावटें आ रही है ना, उसको हल करने के लिए। अरे तुम हंस रही हो दुआ, आई एम सीरियस। क्यों परेशान हो रहे हैं आप? आज हमारी मेहंदी है, कल शादी है। आई डोंट नो, मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं कुछ हो ना जाए। अच्छा तो क्या हाल है आपके पास? भगा कर ले जाएंगे? उससे भी आसान हो जाएगा सब कुछ जो मैं सोच रहा हूं। तुम बस यहीं रुको, मैं 2 मिनट में आया।